स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम फिर बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में। फ्यूचर रिटेल के बारे में इसलिए क्योंकि अब जो है कोर्ट में सुनवाई अब लगातार चलेगी और आप सभी को लगातार जो है अपडेट भी मिलता रहेगा। तो इसलिए जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है तो अब कई सारे मामलों पर लगातार सुनवाई होगी जो फ्यूचर रिटेल के संबंधित है। तो आज के लिए जो न्यूज़ बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5.5% 4.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जान लेते हैं कि फ्यूचर रिटेल को लेकर के न्यूज़ क्या सामने आ रही है। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने पहले जो है फ्यूचर रिटेल को पूरी तरह से बिल्कुल डिफ़ॉल्टर घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसका कि सुनवाई जब शुरू हुई तो फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इस बिल्कुल डिफ़ॉल्टर का विरोध किया और विरोध में कहा कि देखिए, कंपनी जो है फ्यूचर रिटेल जो है इस समय एक तरह से कर्जे में है। कर्जा में कंपनी है लेकिन बावजूद इसके पूरी तरह से डिफ़ॉल्टर नहीं है, यानी कि बिल्कुल डिफ़ॉल्टर नहीं है। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो याचिका दायर की गई है फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ, फ्यूचर रिटेल के खिलाफ, वो पूरी तरह से सही नहीं है। अब अगर देखा जाए तो जो NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में जो इस समय सुनवाई हो रही है, यानी कि सुनवाई ये कल की खबर है, और जो सुनवाई हुई है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल के जो वकील हैं उन्होंने मुंबई बेंच को, यानी कि NCLT की बेंच को जो बताया है उसमें कहा है कि बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों के कंसोर्टियम का हिस्सा था और बैंक हमें ऑपरेशन पर होल्डिंग की अनुमति देने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन अचानक से जो है बैंक ऑफ इंडिया का मन जो है बदल गया और होल्डिंग देने की जो बात थी उससे वो मुकर गए और अनुमति नहीं दिए। इसीलिए जो है पूरा मामला उलझता चला गया। पहले जो था कंपनी चाह रही थी कि फ्यूचर रिटेल जो चाह रहा था कि कुछ अपनी संपत्ति को बेच करके कर्जा चुका सके, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया और मामला जो है फंसता चला गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो होल्डिंग ऑन ऑपरेशन की अगर बात की जा रही है तो होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के तहत जो है बैंक कंपनियों को इस तरह के ऑपरेशन की अवधि के दौरान कम से कम बिक्री जो है, आय की जमा राशि की सीमा तक जो है नगद क्रेडिट जो है खाते से धन निकालने की अनुमति देते हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने खाते को फ्रीज कर दिया और इसीलिए जो है एक जो मुश्किल की जो घड़ी आ गई वो इसलिए भी आई है क्योंकि फ्यूचर रिटेल के पास जो संपत्ति थी वो खाते में था और खाते से निकाल करके वो अपने करदाताओं को देता, लेकिन जो है बैंक ऑफ इंडिया ने उस पर ब्रेक लगा दिया, उसको फ्रीज कर दिया और फ्रीज करने के कारण भी एक मामला जो है फिर से जो है फंसता चला गया। जो सुनवाई इस समय हो रही है फ्यूचर रिटेल के जो वकील बता रहे हैं इस समय NCLT के मुंबई बेंच के पास, उसमें आरोप लगाया है कि फ्यूचर रिटेल के वकील का आरोप है कि बैंकों की ओर से संपत्ति का नियंत्रण लेने से इनकार कर दिया गया था ताकि बकाया कर्ज को कम करने के लिए कुछ सोचा समझा जा सके। पहले क्या हुआ था कि फ्यूचर रिटेल ये चाहता था कि कुछ बैंकों को अपनी संपत्ति दे करके और कुछ जो है या तो कैश ले सके या फिर जो कर्जा है उसको चुकाया जा सके बैंकों को, लेकिन बैंकों ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम जो है आपकी कोई संपत्ति नहीं लेंगे, उन्हें कैश चाहिए था। और इसलिए भी एक मामला जो है ये पूरी तरह से उलझता चला गया। इसलिए ये पूरी तरह से निराधार है कि फ्यूचर रिटेल किसी तरह से भी दिवालिया है। इस पूरे मामले पर जब वकील जो है फ्यूचर रिटेल के जो वकील हैं उन्होंने जब अपनी बात रखी, इसके बाद जो है NCLT में आज फिर से सुनवाई होगी और हो सकता है कि आपको शाम तक 7, 8, 9 बजे तक जो है फिर से अपडेट सामने आए। लेकिन जब फिर से सुनवाई होगी उसमें कहा है कि आपकी तरफ से NCLT के जो जज हैं उन्होंने ये कहा है कि अब तो फ्यूचर रिटेल की तरफ से पूरी दलील पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो है बैंक ऑफ इंडिया के जवाब पर सुनवाई करेगा। तो सुनवाई क्या होती है ये आज पता चलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया ने बकाया भुगतान नहीं करने पर जो है फ्यूचर रिटेल के खिलाफ जो है 14 अप्रैल को जो है दिवालियापन की याचिका दायर की थी। NCLT में बैंक ऑफ इंडिया की याचिका के अनुसार फ्यूचर रिटेल पर जो है इस समय जो है 31 मार्च तक बैंकों का जो पूरा कर्जा है वो 5322 करोड़ रुपए है। कंपनी के ऋणदाताओं में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI बैंक शामिल है।
तो अब सुनवाई में क्या निकल के आता है वो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले अब जो है कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो अब लगातार अपडेट आएंगे और अब अमेज़न भी जाने वाला है कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, तो उस पर भी सुनवाई क्या होती है, क्या याचिका आती है, उस पर भी आपको आगे जो है अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस समय फ्यूचर रिटेल जो है पूरी तरह से डिफ़ॉल्टर या घोषित नहीं होगी कंपनी, तो एक जो है पॉजिटिव जो है इसके लिए हम समझ सकते हैं। तो ये था आज का फ्यूचर रिटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।